वेलकम टू गुरुकुल अपलोड शो। अभी हम डिस्कस करेंगे अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको पूछा गया है 2021 टू 2022 के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के एग्ज़ाम में सेकेंड सिटिंग में 5 नंबर का यह क्वेश्चन था बायोलॉजी में। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा का जो भोजन हो गया, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम यानी कि सूक्ष्म शैवालों के समूह को ही बोला जाता है डाइटम। उसके बाद मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, तो ये सब अमीबा का भोजन है। अब देखिए अमीबा में पोषण जो होता है किस प्रकार से होता है। अमीबा में जो पोषण होता है वह अंतःकरण, पाचन और बहिष्करण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। पोषण यानी कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। तो अमीबा जो है कि प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित, वो किसी भी आकार का हो सकता है अमीबा। इसमें देखिए जंतुओं के जैसा अमीबा में मुख जैसा कोई रचना नहीं होता है। इसमें एक फॉल्स लेग यानी कि अमीबा का जो सतह है, सतह का कुछ भाग उभर जाता है, तो उभरे हुए भाग को हम कूटपाद बोलते हैं। जब अमीबा भोजन के काफ़ी निकट होता है तो अमीबा एक कूटपाद का निर्माण करता है। कूटपाद को हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। और कूटपाद का जब निर्माण होता है तो अमीबा करता क्या है, भोजन को यानी कि अंतःग्रहण कर लेता है। फिर भोजन राजधानी का निर्माण होता है। भोजन राजधानी में भोजन के अतिरिक्त जल भी रहता है और इसमें एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम भोजन को पचा देता है। तो पचाने के बाद भोजन जो है वो चला जाता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव से भोजन चारों बगल, शरीर के चारों बगल वितरित हो जाता है। और जो अपचा भोजन है, तो अपचा भोजन के लिए भी अमीबा में वैसा कोई संरचना नहीं पाया जाता है कि वह अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाए। तो अमीबा के शरीर के किसी भी सतह से अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए वो अपचा भोजन है तो वह शरीर के सतह के पास आएगा और उसके बाद इसमें धीरे धीरे छिद्र होगा और छिद्र होने के बाद वह भोजन निकल जाएगा। तो अमीबा के शरीर के किसी भी सतह में छिद्र हो सकता है और अपचा भोजन बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। इसको अपने भाषा में, और इसको समझ लिए हैं तो अपने भाषा में इसको बड़ा करके लिखा जा सकता है। मेरा होता है समझना। अगर समझ लिए तो इसको 100 से 120 शब्द में आराम से लिख सकते हैं। तो याद ये रखना है कि अमीबा में जो पोषण होता है तो ये 3 प्रक्रिया है। पहला तो हो गया अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, तीसरा हो गया बहिष्करण। इस तीनों प्रक्रिया के द्वारा ही अमीबा में पोषण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उसको हम डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।